हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। मेरा नाम जतिन है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो चलिए फिर आज की एक और न्यू वीडियो में एक और न्यू क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है गेट 2021 में पूछा गया था। सेट वन में दो सेट थे, सेट वन सेट टू। तो उसमें सेट वन में क्वेश्चन पूछा गया था एंड एल्गो से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। एल्गो में रिकरेंस रिलेशन सॉल्व करना है हमें, ठीक है। एंड रिकरेंस रिलेशन हम देखेंगे रिसेंटली ट्रेंड में आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा। प्रीवियस ईयर्स में भी पूछा गया है बट लास्ट 5 to 6 ईयर्स में एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स आया हुआ है। सो इट इज़ लाइक एवरी टाइम एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है, 1 मार्क्स और 2 मार्क्स का। मोस्टली 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं क्योंकि रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। एंड 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन था हमारा जो सेट वन में आया था। एंड इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब तक इस चैनल पर अप्रॉक्सीमेटली 139-140 वीडियोज़ ऑलरेडी आ चुकी हैं, जिसे हमने गेट के PYQ डिस्कस कर रहे हैं रिलेटेड टू डेटा स्ट्रक्चर, सी प्रोग्रामिंग, एल्गो, DBMS, OS, COA। तो मैं आपको भी दिखा देता हूँ कि कहाँ का आपको वीडियोस मिलेंगी। तो जैसे ही हम यहाँ पे यूट्यूब पे आएंगे, यहाँ सर्च करेंगे जतिन गुप्ता गेट, तो यहाँ पे आपको चैनल का आइकन दिखा देगा। यहाँ चैनल का आइकन दिखा दिया, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये वीडियो देख सकते हैं जो लेटेस्ट वीडियोस अभी ऑलरेडी आ चुकी हैं। जैसे लास्ट वीडियो 2014 का एल्गो का क्वेश्चन था, देन उससे पहले 2020 का COA का क्वेश्चन था। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे ये सारे। तो कोशिश यही रहती है कि जितने भी टफ क्वेश्चन हो उसको पहले कवर किया जाए। एंड प्लेलिस्ट में भी वीडियोस सारी अरेंज हैं, यहाँ पे आके भी आप देख सकते हैं। जैसे ये COA की प्लेलिस्ट है, देन दिस वन इज़ ऑफ OS, देन दिस इज़ ऑफ DBMS, लिंकलेस। एंड एल्गो में ऑलरेडी 29 वीडियो आ चुकी हैं, ये 30th वीडियो होगी। देन सी प्रोग्रामिंग 49 वीडियो आ चुकी है, एंड सी प्रोग्रामिंग 52 वीडियोस एंड डेटा स्ट्रक्चर 49 वीडियोस। तो यहाँ पे आके भी आप देख सकते हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन में चलते हैं वापस एंड सॉल्व करते हैं उस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग रिकरेंस रिलेशन। एक रिकरेंस रिलेशन में दिया हुआ है T of n, ठीक है। देन उनसे पूछा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। दैट ऑप्शन ए कह रहा है T of n इक्वल टू थीटा ऑफ n रेज़ टू पावर 5/2, मतलब n रेज़ टू पावर 2.5 सिंपली। देन ऑप्शन बी कह रहा है T of n इक्वल टू थीटा ऑफ n log n। देन ऑप्शन सी कह रहा है T of n इक्वल टू थीटा ऑफ n। देन ऑप्शन डी कह रहा है T of n इक्वल टू log n रेज़ टू द पावर 5/2, मतलब log n रेज़ टू द पावर 2.5, थीटा ऑफ log n रेज़ टू पावर 2.5, ठीक है। तो हमें इस रिकरेंस रिलेशन को T of n को सॉल्व करना है एंड देन पता लगाना है कि इनमें से कौन सा हमारा करेक्ट आएगा। एंड इस रिकरेंस रिलेशन को अगर थोड़ा देखें, ऑब्जर्व करें, तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो ये हमारा Tn of n इक्वल टू 1 इफ़ n इक्वल टू 0, ये हमारा बेस केस हो गया, ये हम बेस केस के लिए यूज़ करते हैं। एंड T of n इक्वल टू T of n/2 प्लस T of 2n/5 प्लस 7n इफ़ n इज़ ग्रेटर दैन 0। अगर n की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 है तो ये हमारा रिकरेंस रिलेशन है। तो मेनली हमें इसी को सॉल्व करना है, इसको तो हम बेस केस की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये रिकरेंस रिलेशन में लिख लेते हैं T of n इक्वल टू T of n/2 प्लस T of 2n/5 प्लस 7n इफ़ n इज़ ग्रेटर दैन 0, ठीक है। अब इस रिकरेंस रिलेशन को हम ध्यान से देखें तो दो रिकर्सिव कॉल यहाँ पे लगाई हुई हैं, एक तो T of n/2 पे एंड एक T of 2n/5 पे। तो अगर इसके देखें किस तरीके से डिवाइड करा होगा, इसमें तो हमने सिंपली देख सकते हैं कि हमें हर बार n को डिवाइड करना है 2 से, n को डिवाइड करना है 2 से। एंड इसमें अगर देखें n को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2/5 से, n को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2/5 से। या फिर इसे और भी कैसे लिख सकते हैं कि हम n को डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे 5/2 से। ये दोनों हम कह सकते हैं, या तो हमने n इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि n को हम डिवाइड करें 2/5 से, या फिर n को मल्टीप्लाई करें 2/5 से, या फिर n को डिवाइड करें 5/2 से, ठीक है। तो ये सब हमें कहाँ काम आएगा, इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग रिकरेंस ट्री मेथड के थ्रू हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमें हाइट निकालनी होती है उस ट्री की, तो उसके लिए हमें ये ज़रूरी है कि कितने नंबर ऑफ लेवल्स तक जाएगा। तो अगर n/2 हम देखेंगे तो ये log n लेवल्स तक जाता है, ये log n लेवल्स तक जाएगा, log n बेस 2। एंड ऐसे ही अगर ये 5/2 वाले का केस देखेंगे, मतलब n/5/2, तो ये log n बेस 5/2 लेवल्स तक जाएगा, ठीक है। तो ये सब इसके लिए ज़रूरत होता है, बट अभी देखते हैं रिकरेंस ट्री बनाएंगे, देन उसके बाद हम देख सकते हैं। एंड रिकरेंस ट्री क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आप इसमें देख सकते हैं ये सबसे पहले तो एक से ज़्यादा रिकर्सिव कॉल है। यहाँ पे दो रिकर्सिव कॉल है एक हमारे पास, एक तो ये रिकर्सिव कॉल है एंड दूसरी ये रिकर्सिव कॉल है। एंड दोनों कॉल में डिफरेंस क्या है कि दोनों इम्बैलेंस है। मतलब जैसे अगर मर्ज सॉर्ट की अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिख ले T of n में, तो वो क्या होती है T of n इक्वल टू 2T n/2 प्लस n। तो आप देख सकते हैं ये जो रिकरेंस यहाँ पे भी रिकर्सिव कॉल दो बार कॉल हुई है, मतलब एक तरीके से T of n/2 प्लस T of n/2 दो बार रिकर्सिव कॉल लगी है। बट वो तो दो रिकर्सिव कॉल है, वो सेम तरीके से डिवाइड कर रहा है हमने, सेम n/2 यहाँ पे डिवाइड करा है, यहाँ पे भी n/2 डिवाइड करा है। तो इसे हम सिंपली 2T of n/2 लिख सकते हैं।
तो इसमें रिकरेंस ट्री लगाने की ज़रूरत नहीं है मेथड, बट अगर जहाँ पे आपको दिखे थोड़ा सा इम्बैलेंस है n/2 या फिर यहाँ पे 2n/3 2n/5 2n/7 होता, तो इन क्वेश्चन में आपको रिकरेंस ट्री मेथड से ज़्यादा मतलब ईजिली हो जाता है सॉल्व। ठीक है, तो उसे सॉल्व करते हैं रिकरेंस ट्री बना के। तो उससे पहले टी ऑफ एन हमारे पास है, एंड ये जो कॉस्ट है हमारी 7n, ये किसकी कॉस्ट है, इस फंक्शन को डिवाइड यहाँ पे रिकर्सिव कॉल लगाने के लिए डिवाइड करा है हमने, उस डिवाइड की कॉस्ट ये है 7n। ठीक है, तो n के लिए हमारे पास कॉस्ट कितनी लग रही है, n के लिए हमारे पास 7n कॉस्ट लग रही है। ठीक है, अब इस टी ऑफ एन को हम ब्रेक करते हैं। इस टी ऑफ एन को ब्रेक करेंगे तो किस दो पार्ट में ब्रेक हो रहा है, टी ऑफ n/2 में, टी ऑफ n/2 में और टी ऑफ 2n/5 में। एंड इसको डिवाइड करने के लिए कितनी कॉस्ट लगी हमारे पास, 7n लगी फर्स्ट लेवल पे कितनी कॉस्ट लगी, 7n लगी, n के लिए 7n डायरेक्टली, मतलब इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी टी ऑफ इसमें ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, फर्दर ट्री ग्रो करते हैं अपनी, एटलीस्ट 3 से 4 लेवल आप ग्रो कर लेंगे ट्री, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से हमारा ये जो डिवाइड करने का टाइम लग रहा है, इसका पैटर्न किस तरीके से बन रहा है, और ट्री की हाइट भी कितनी आएगी वो भी हमें चाहिए। तो हमें एक तरीके से हर लेवल पे कॉस्ट कितनी है वो चाहिए, हर लेवल की कॉस्ट, जैसे फर्स्ट लेवल की कॉस्ट है 7n एंड सेकंड लेवल की हम निकालेंगे, एंड इस ट्री की हाइट कितनी होगी मिनिमम या मैक्सिमम वो हमें पता लगाना है। अगर ये दो चीज़ें हमें पता लग जाएगा रिकर्स ट्री में, तो हम अपना सॉल्यूशन तो पहुंच सकते हैं। ठीक है, इसे फर्दर ब्रेक करते हैं, टी ऑफ n/2 को जब फर्दर ब्रेक करेंगे तो देन यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपली इसका ये जो भी इनपुट है उसका 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टी ऑफ n/2 है तो टी ऑफ n/4, टी ऑफ n/4, एक तरीके से n/4 भी लिख सकते हैं या फिर n/2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। देन इस टी ऑफ n/2 को फर्दर ब्रेक करें 2 ऑफ n/5 से, मतलब इसमें क्या करना है, n/2 को 2n/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो ये कितना आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्टली कितना आया, सॉरी n/5 नहीं 2/5 से सिंपली, तो ये कितना आएगा n/5 सिंपली। तो एक और यहाँ पे कॉल लगेगी, इसका कितना आएगा, टी ऑफ n/5। देन अब इस रिकर्सिव कॉल से भी फर्दर 2 रिकर्सिव कॉल लगेंगी, इसको फिर देख लेते हैं। इसमें इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे, जब इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना होगा, 2n/5 डिवाइड बाय 1/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये भी कितना है n/5, टी ऑफ n/5। एंड सेम अब इसको फिर से किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे लाइक 2/5n इंटू 2/5, तो 2 का स्क्वायर n अपॉन में 5 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर n 5 का स्क्वायर डिवाइड में, तो इसका भी रिकर्सिव कॉल लगाते हैं, टी ऑफ 2 स्क्वायर n अपॉन में 5 स्क्वायर। ठीक है, अब इनको जो इस लेवल पे हमें कॉस्ट निकालने की, ये जो हमने फंक्शन रिकर्सिव कॉल लगाई इनको डिवाइड करने के कितनी कॉस्ट आई हमारे पास। ठीक है, कॉस्ट निकालनी है, तो देखते हैं इस टी ऑफ n/2 को, इसके लिए हमें कितना कॉस्ट लगेगा, इसका जितना भी होगा 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, 7n/2। इसका भी सेम, इसको जितना भी होगा उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, 7 इंटू 2n/5, तो इट इज़ लाइक 14n/5 फॉर दिस अलोन फंक्शन, एंड इसके लिए कितना है 7n/2, तो टोटल कितना आ जाएगा 14n/5 प्लस 7n/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि आगे भी हमें इसकी मदद जरूरत पड़ेगी। तो अगर एलसीएम लेंगे कितना आएगा 10 एंड 5, सॉल्व कर लेते हैं, 14 इंटू 2 28n प्लस यहाँ पे 2 के टेबल में 10 कितना था 5 पे, तो 5 इंटू 7n कितना 35n, तो इट इज़ लाइक 63n 28 प्लस 35 63n/10। तो ये सेकंड लेवल की कॉस्ट आ गई हमारे पास। फर्स्ट लेवल की कॉस्ट कितनी है 7n, सेकंड लेवल की कॉस्ट कितनी है 63n/10। ठीक है, एक लेवल और निकाल लेते हैं ताकि हमें पैटर्न समझ आ जाए कि जो पैटर्न है किस तरीके का बन रहा है। अगर इसके फर्दर और चलें तो इसमें क्या होगा, इसे फर्दर जब ब्रेक होगा 2 रिकर्सिव कॉल फिर से लगेंगी, तो इट विल बी लाइक, इसको फिर से डिवाइड बाई 2 करेंगे तो टी ऑफ n/2 का स्क्वायर है यहाँ पे, तो 2 का क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब, थोड़ा ठीक से लिख लें 2 का क्यूब। अब इसे फर्दर फिर किससे एक और जो रिकर्सिव कॉल लगेगी उसमें क्या करेंगे 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इट इज़ लाइक टी ऑफ n/2 का स्क्वायर पहले ही है इंटू 2/5, तो एक 2 का स्क्वायर से 2 कट गया, एंड इट इज़ लाइक टी ऑफ n/10 सिंपली, टी ऑफ n/10। देन फर्दर इस फंक्शन के लिए भी फर्दर ब्रेक करना पड़ेगा 2 रिकर्सिव कॉल में, एक तो डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा टी ऑफ n/10 सिंपली, एंड सेकंड जो कॉल लगेगी उसमें 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इट इज़ लाइक टी ऑफ 2n/5 का स्क्वायर। देन यहाँ पे भी फर्दर ब्रेक होगा, तो किस तरीके से ब्रेक होगा, यहाँ पे भी टी ऑफ, एक तो डिवाइड बाई 2 करेंगे, ये टी ऑफ n/5 है, यहाँ पे भी टी ऑफ n/5 है, तो ये 2 रिकर्सिव कॉल जो यहाँ पे लगी है सेम यहाँ पे भी लगेगी, तो यहाँ पे भी टी ऑफ n/2, टी ऑफ n/10
और यहाँ पे भी दो रिकर्सिव कॉल, दूसरी रिकर्सिव कॉल लगेगी टी ऑफ 2n/5 का स्क्वायर। एंड जो लास्ट फंक्शन है जिसकी लास्ट रिकर्सिव कॉल है, इसके भी दो रिकर्सिव कॉल लगा लेते हैं। एक तो टी ऑफ डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2n/5 का स्क्वायर, एंड एक सेकेंड इस 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का क्यूब n/5 का क्यूब। ठीक है, अब इस लेवल की थर्ड लेवल की रिकर्सिव कॉल को ये जो डिवाइड करें हमने, इन डिवाइड की टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो इसमें कॉस्ट कितनी आएगी 7n/4, 7n/4। इसकी कॉस्ट कितनी आएगी 7n/5। इसकी कॉस्ट भी कितनी आएगी 7n/5। 7 से मल्टीप्लाई करना है जितना भी इनपुट है यहाँ पे। इसकी कॉस्ट कितनी आएगी 7 इंटू 2 का स्क्वायर सिंपली 4n/5 का स्क्वायर। इन सब की कॉस्ट को हम ऐड कर लेते हैं। तो ये सारी जितनी भी कॉस्ट आई हैं यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। 7n/4 प्लस ये दोनों सेम है 7n/5 7n/5, तो सिंपली 14n/5 लिख सकते हैं। 14n/5 प्लस यहाँ पे 7 इंटू 4 28n/25 सिंपली। ठीक है, अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो 4 5 25 का एलसीएम लेंगे 4 5 25, इट विल बी लाइक 5 पे 1 5 एंड 4 5 5 5 25 25 इंटू 4 100, तो 100 एलसीएम आएगा। एंड 4 के टेबल में 100 कितने बाद है 25 इंटू 7 175n प्लस 5 के टेबल में 100 कितने बाद है 20 पे, तो 20 इंटू 14 280n प्लस 25 के टेबल में 100 4 पे आता है तो 28 इंटू 4 112n। तो इन सबको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 280 प्लस 112 392 प्लस 175 इट विल बी लाइक 567। तो ये पूरा कितना आया 567n/100। तो काफ़ी वेग सा टर्म है, बट कोई नहीं, हमें पैटर्न बनाना है तो देखना पड़ेगा। ठीक है, एंड ऐसे ही 567n/100। तो थर्ड लेवल की कॉस्ट कितनी आई हमारे पास 567n/100। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट लेवल की कॉस्ट है 7n, सेकेंड लेवल की कॉस्ट है 63n/10, थर्ड लेवल की कॉस्ट है 567n/100। तो इसको 3 लेवल तक हमने कर लिया, इसके आगे कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके आगे क्या कर देख सकते हैं, इस ट्री की हाइट कितनी होगी, इस ट्री की हाइट देखना पड़ेगा हमें। और इस ट्री की हाइट हमने पहले ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बट एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि कितनी होगी। तो इस ट्री की अगर हाइट देखें तो यहाँ पे अगर ये डिवाइड बाई टू होता जा रहा है, तो यहाँ से हाइट कितनी आएगी, यहाँ पे log 2 हाइट आएगी, log 2 हाइट आएगी। एंड यहाँ से आप ये जो सबसे एक्सट्रीम वाला है यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से हाइट आएगी log ऑफ n और बेस 5/2 होगा, क्योंकि यहाँ पे 5/2 से डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे जब हमने देखा था सबसे पहले 5/2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसकी हाइट कितनी आ रही थी log ऑफ n बेस कितना है 5/2। ठीक है, तो इनके बीच में ही आएगी। और इनमें से देखिए log 2n और log 2n और log 5/2n, तो इनमें से सबसे ज़्यादा नीचे कौन जाएगा, मतलब इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, मैक्सिमम हाइट जाएगी log 2 बेस n तक, log n बेस 2 तक, और मिनिमम हाइट कितनी जाएगी log n बेस 5/2 तक। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं एक तरीके से, जो मिनिमम हाइट है यहाँ लिख लेते हैं, मिनिमम हाइट कितनी होगी यहाँ पे log n बेस 5/2, एंड मैक्सिमम हाइट कितनी होगी log n बेस 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हर लेवल पे कितनी कॉस्ट लग रही है डिवाइड करने की उनको देख लेते हैं। 7n प्लस सेकेंड लेवल पे कितनी थी 63n/10, देन थर्ड लेवल पे कितनी थी 567n/100। अब इनके बीच में कोई पैटर्न देखना है, एंड ये टिल कब तक चलेगा, प्लस टिल अगर हम मिनिमम लेंगे तो log n बेस 5/2 तक, और मैक्सिमम लेंगे तो log n बेस 2 तक। तो इस log का कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं हमें, बट अभी देखते हैं। तो ठीक है, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे 7n है, ठीक है, और अगर इसमें से 7 कॉमन ले लें, 7 कॉमन ले इसमें से, 7 इंटू कितना बचेगा 7 इंटू 9 7n को कॉमन ले लेते हैं, 7n इंटू 9/10 बचा यहाँ पे, प्लस अगर यहाँ पे भी 7n कॉमन लिया, यहाँ पे भी 7n कॉमन लिया, तो ये कितना बचेगा यहाँ पे, अगर यहाँ से 567 को डिवाइड बाय 7 करें तो ये कितना आएगा 7 इंटू 8 56 81 आएगा, अप्रॉक्स 81 आएगा। ठीक है, 8 अप्रॉक्स नहीं बाई एग्जैक्टली 81 आएगा। तो इट इज़ लाइक 81/100। तो आपको एक जीपी का एक पैटर्न दिख रहा होगा, इन सब में से अगर इन सारी टर्म में से अगर 7n कॉमन ले लें, इन सारी टर्म में से अगर 7n कॉमन ले लें तो ये क्या बचेगा यहाँ पे 7n, एंड यहाँ पे 9/10 का एक जीपी सीरीज़ बन रहा है। यहाँ पे 9/10 रेज़ टू द पावर 0 प्लस 9/10 रेज़ टू द पावर 1
प्लस 9/10 raised to the power 2 टिल ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा जितनी भी हमने हाइट लिया है मिनिमम मैक्सिमम उसके हिसाब से, ठीक है। एंड एक चीज़ हमें पता होती है कि जीपी सीरीज़ का जो सम होता है, जीपी सीरीज का सम होता है, और अगर जीपी सीरीज हमारी डिक्रीजिंग का मतलब क्या है कि आर की वैल्यू लेस देन 1 हो, आर की वैल्यू अगर लेस देन 1 हो तो आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी यहाँ पे 9/10 आएगी। आर इक्वल टू कॉमन रेशियो कितना आएगा 9/10, तो ये कितना आएगा 0.9, तो ऑब्वियसली 0.9 इज लेस देन 1, तो जीपी सीरीज का जो सम होता है वो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट। तो इसकी हाइट इसका सम जितना भी होगा वो कितना होगा, एक कांस्टेंट के बराबर होगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 7n इंटू कॉन्स्टेंट काइंड ऑफ ऐसे। तो फाइनली हमने इस पूरे रिकरेंस टी ऑफ एन को सॉल्व करा एंड ये कितना आ रहा है, एक तरीके से 7cn लिख सकते हैं। कोई इस कॉन्स्टेंट को c मान लेते हैं 7cn, एंड थीटा की टर्म्स में लिखना हो तो इट इज़ लाइक थीटा ऑफ 7cn एंड सिंपली थीटा ऑफ n लिख सकते हैं इसे, ठीक है। तो फाइनली हमने पूरा सॉल्व करा इस रिकरेंस रिलेशन को बाय यूजिंग रिकरेंस ट्री मेथड, एंड हमारा फाइनल आंसर क्या है थीटा ऑफ n। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शन ए कह रहा था थीटा ऑफ n रेज़ टू 5/2 नहीं, ऑप्शन बी कह रहा था थीटा ऑफ n log n नहीं, ऑप्शन सी कह रहा था थीटा ऑफ n, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाता है। एंड आप देख सकते हैं ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट ये आपको क्या ऑब्जर्व करना है, ये जो पैटर्न बन रहा है लाइक हर लेवल पे जो डिवाइड करेंगे उस डिवाइड की कॉस्ट कितनी बन रही है, उस डिवाइड की कॉस्ट निकाल के देन हम पैटर्न फाइंड आउट कर सकते हैं। कभी कभार होता है कि सिंपल पैटर्न बन जाएगा, लाइक अगर आप मर्ज सॉर्ट का अगर लेंगे, मर्ज सॉर्ट का एग्जाम्पल देता हूँ मैं, तो मर्ज सॉर्ट में हर लेवल पे टी ऑफ एन डिवाइड होता है टी ऑफ n/2 और टी ऑफ n/2 में। तो यहाँ पे फर्स्ट लेवल की कॉस्ट भी n रहती है, सेकंड लेवल की कॉस्ट भी n रहती है, ऐसे ही कितने टोटल log n लेवल्स होते हैं और हर लेवल पे कॉस्ट n रहती है, तो हम डायरेक्टली n log n लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट इस टाइप की अगर आप देखेंगे, इस टाइप की जो ट्री बनती है, ये ट्री तो बैलेंस नहीं बनेगी, लाइक इम्बैलेंस ही बनेगी, बट इसमें जो डिवाइड करने की कॉस्ट है वो हर लेवल पे डिफरेंट है। तो हर लेवल पे डिफरेंट है तो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा पैटर्न के किस तरीके से वो हो रहा है, ठीक है। एंड ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले करती है कि हमेशा कभी भी कोई जीपी सीरीज हो जिसमें जो कॉमन रेशियो 1 से कम हो तो उसका डायरेक्टली आप कॉन्सेप्ट टर्म ले सकते हैं, उसको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे log n जितनी भी टर्म्स आएंगी उसकी कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि उसका सम कॉन्स्टेंट के बराबर आएगा एंड कॉन्स्टेंट की वैल्यू सम नोटेशन में कुछ होती नहीं है, ठीक है। तो फाइनली में पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया एंड यहाँ पे हमारा आंसर क्या है थीटा ऑफ n। एंड ये जो हमने यहाँ पे लॉग ऑफ n ये जो हाइट कैलकुलेट करी थी उसका हाइट का यूज़ यहाँ पे नहीं आया, बट इन जनरल हाइट का यूज़ आता है, ठीक है। तो चलिए फिर, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए बाय बाय।